बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली रंधावा फ्रॉम द स्टेट सबा डेयरी फार्म। तो नाजरीन, आज का हमारा सवाल है कि ड्राई मैटर या खुश्क मादा क्या होता है। तो हमारे देखने वालों गाहे बगाहे ये लफ्ज़ सुनते भी रहते होंगे, इसको उनको पता भी होगा। तो क्योंकि हमारी जितनी ख़ुराक हैं उन पे जब भी आप लेबल देखेंगे तो यही ज़िक्र होगा कि इसमें मुख्तलिफ़ प्रोटीन या जो ग़ज़ाइयत है वो ड्राई मैटर का इतना परसेंटेज है। इसी तरह आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से बात करेंगे कि मेरी गाय को कितनी खुराक चाहिए, तो शायद उसका जवाब यही होगा कि इसको आप इतने किलो, 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो ड्राई मैटर दें। तो हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इसकी जो है डिटेल में इसका पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। तो कोई भी खुराक है नाजरीन, उसके दो हिस्से हैं, एक उसमें नमी या मॉइस्चर का लेवल और दूसरा ड्राई मैटर। मिसाल के तौर पे अगर हमारा वंडा है उसमें हम कहते हैं कि 10% मॉइस्चर है, तो इसका मतलब है जो बकाया 90% है वो ड्राई मैटर है। जो और हमें इस चीज़ का जैसे अंदाज़ा है कि जो नमी या मॉइस्चर है उसकी बजाते ख़ुद कोई ग़ज़ाई वैल्यू नहीं है, तो जो भी ग़ज़ाइयत हमारी कैलकुलेट होगी वो ड्राई मैटर से ही होगी। और इसी तरह अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अगर कोई न्यूट्रिशनिस्ट आपको कहे कि आपकी दूध देने वाली गाय है, इसका आपको 4% आप इसको जो है ना ऑफ इट्स बॉडी वेट आप ड्राई मैटर पे दें, तो और उसका वज़न हो 450 किलो, तो उसका जो 4% हम 450 किलो का कैलकुलेट करेंगे वो हमारे पास 18 केजी ड्राई मैटर आ जाएगा। तो हमें उसका यानी कि 18 केजी ड्राई मैटर पूरा करना है। अब अगर वही न्यूट्रिशनिस्ट हमें कहे कि इसको आप 50% इसको चारा जात से पूरा करें, 50% आप इसको कॉन्सनट्रेट या जो हमारे वंडा वगैरह उससे पूरा करें, तो यानी कि 9 किलो ड्राई मैटर हमें वंडे से पूरा करना है। अब हमें कितना वंडा देना पड़ेगा 9% ड्राई मैटर के लिए? अगर उसमें 90% ड्राई मैटर है तो जब हम 10 किलो वंडा देंगे तो उसमें 9 किलो ड्राई मैटर होगा, इसलिए हमें उसे 10 किलो वंडा देना पड़ेगा। इसी तरह चारा जात का जब हमें पता होगा कि हम उसे साइलेज या किसी भी चारे से दे रहे हैं तो और उसमें कितना ड्राई मैटर है, तो हम ये आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे कि हमें 9 किलो चारा जात से जो ड्राई मैटर पूरा करना है उसके लिए हमें टोटल जो चारा है वो कितना देना पड़ेगा। इसलिए अगर हम कोई बंदा हमें ये कहे कि आप इसे 20 किलो साइलेज दें या आप इसे 30 किलो चारा दें, तो जब तक हमें उसका ड्राई मैटर नहीं पता ये तमाम इन्फॉर्मेशन बेमायनी है। इसी तरह एक तरफ तो ये हमें जब हमें इंग्रेडिएंट्स का ड्राई मैटर और जानवर की खुराक का पता लग गया तो उससे हम जानवर की ज़रूरियात ड्राई मैटर से कोई कैलकुलेशन से पूरी करते हैं। दूसरी तरफ ड्राई मैटर के ज़रिए ही हम किसी भी खुराक के जो उसका एक हिस्सा है यानी कि ड्राई मैटर, उससे हम ये पता करते हैं कि इसकी वैल्यू या इसकी प्राइस क्या होगी, इसकी कीमत क्या होगी। आपको मिसाल दे दूं कि वंडा है, एक वंडा है वो आपके पास उसकी और दो वनडे के यानी कि ब्रांड हो आपके पास मुख्तलिफ, दोनों में जो उसकी ग़ज़ाइयत है परसेंटेज ऑफ ड्राई मैटर वो बराबर हो, यानी कि उन दोनों में 20% प्रोटीन हो ड्राई मैटर की और इसी तरह बाकी भी सारी चीज़ें ड्राई मैटर बेसिस पे बराबर हो। लेकिन एक वनडे में 90% ड्राई मैटर हो और दूसरे वनडे में 92% ड्राई मैटर हो और दोनों की अगर कीमतें बराबर हों तो एज अ फार्मर हमारे लिए फ़ायदा मंद है जिसमें 92% ड्राई मैटर हो, क्योंकि उसमें खुराक ज़्यादा है। इसी तरह हम जब साइलेज को लेते हैं वो आमूमी तौर पे 25 से 35% तक ड्राई मैटर होता है, ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो जब हम इनकी वैल्यू को निकालेंगे तो एक हम पहली कैलकुलेशन ड्राई मैटर की करेंगे, क्योंकि जितना ड्राई मैटर ज़्यादा होगा उतना वो हमारे लिए फ़ायदा है। लेकिन आम तौर पे एक इसका देखिए, इसका एक रिवर्स कोरिलेशन भी है कि जैसे जैसे ड्राई मैटर बढ़ता है प्रोटीन और ख़ुराक की वैल्यू उस पर परसेंटेज कम होती जाती है। तो जो कम ड्राई मैटर वाला चारा या साइलेज होगा उसमें शायद हमारी ख़ुराक की जो ग़ज़ाइयत है वो ज़्यादा हो। तो ये एक बहुत बैलेंस है, लेकिन जब तक ड्राई मैटर का पता नहीं होगा हम आगे नहीं चल सकते। इसलिए जो हमारे बहुत से फार्मर आम
जो जर्नल टर्म्स यूज़ कर लेते हैं कि इतने किलो साइलेज दे दें, इतने किलो वंडा दे दें, इतने किलो तूड़ी दे दें, उनको हर चीज़ आम तौर पे उनको ड्राई मैटर में डिस्कस करनी चाहिए या कन्वे करनी चाहिए। तो उम्मीद है कि ये जो आज का हमारा सवाल था, इससे हमारे तमाम देखने वालों को कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और इसीलिए इसी तरह और जो हमारे आने वाले दिनों में जो सेशंस हैं, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम एज अ कम्युनिटी डेवलप कर सकें और एक दूसरे से सीखने का मौका मिल सके। तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।